हेलो, मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम स्क्वायर रूट्स। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्क्वायर, आज क्या पढ़ेंगे अपन? स्क्वायर रूट, यानी अपन वर्गमूल पर, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या? वर्गमूल, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग, और आज पढ़ेंगे अपन वर्गमूल। कौन किसका वर्ग होता है, ठीक है ना। इसको करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट। क्या? अंतिम अंक। क्या पता होना चाहिए? अंतिम अंक। और अंतिम अंक कैसे पता चले? मतलब जो हमने कल लिखवाए थे ना, कल की क्लास में जो ऐसे तीर बना के लिखवाए थे ना, 1 के 2 और 8 का हमेशा इक्वल होता है। कौन कौन से इक्वल होते हैं हम यहाँ पर लिखे देते हैं। देखो, 1 का 9 का इक्वल होगा, 2 का 8 का इक्वल होगा, 3 का 7 का इक्वल होगा, 4 का 6 का इक्वल होगा, 5 अकेला रहता है, 0 वो तो अलग ही चीज़ है। ये क्योंकि देखो इन दोनों का सम क्या होता है? हमेशा 10 होता है कि नहीं होता? 9 और 1 10, 8 2 10, 3 7 10 और 6 4 10। इनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है। अगर 1 का यूनिट डिजिट होगा तो वही चीज 9 का भी यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। इन सभी के क्या होंगे? स्क्वायर करने पर। क्या करने पर? स्क्वायर करने पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या स्टेप तुम्हें ध्यान रखना है, ध्यान से देखो। स्क्वायर है तो हमेशा 2 अंक पे क्या कर दो? इसको हटा दो। लास्ट के 2 क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। 4 किस में आएगा? ध्यान से देखो, यहां पर भी हम यूनिट डिजिट लिख देते हैं। इसके में हमेशा क्या आएगा? 1। इसके में क्या आएगा? हमेशा 4। क्या आएगा? 4। इसके में आएगा हमेशा कितना? 9। और इसके में क्या आएगा? हमेशा 6, ठीक है ना। क्लियर? ध्यान रखना वो चीजें आप। तो हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। 4 कहां मिल रहा बताइए? 2 के में और 8 के में। 2 में और 8 में मिलता कि नहीं मिलता? 2 में और 8 में 4 मिलता है। अब ध्यान से देखो, 2 में मिलता या और 8 में मिलता। अब बताओ जी किसका स्क्वायर है? 17 किसका स्क्वायर होता है? जो आगे नंबर लिखा है 17 किसी का नहीं होता, लेकिन लगभग तो किसी का होगा। 4 का आसपास होता ना, 5 का तो ज्यादा हो जाएगा। 4 का स्क्वायर है ना 16 होता, 5 का स्क्वायर 25। तो हमें कभी भी स्क्वायर ज्यादा नहीं लेना है, केवल छोटा नंबर चाहिए। क्या चाहिए? छोटा नंबर, यानी 4 का स्क्वायर चाहिए। क्या? 4। तो अब हमें आंसर लगाना है, या तो 42 होगा या तो वो 48 होगा, या तो वो 42 होगा या 48 होगा। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखना है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक। अब जो तुमने 4 लगाया है, क्या लगाया? 4। अब देखो 2 तरीके हैं इसके। या तो तुम इसके बीच में ऐसा नंबर रखो 45। क्या आता है इसके बीच में? 45। बात को समझना, 45। इसका स्क्वायर क्या होता है मुझे बताओ? 5 का 25 होता कि नहीं होता? और 4 के बाद क्या आता? 5 आता। 4 के बाद 5 नंबर, 4 पंचे 20। तो 45 का स्क्वायर क्या होता? 20 25 है कि नहीं है? 45 का स्क्वायर क्या होता? 20 25। तो ये नंबर 45 से 48 का तो कभी हो नहीं सकता जी। क्या होगा? जब 45 ही कब 2025 है, तो 48 का तो कॉमन सी बात है 2000 से और ज्यादा ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 42। क्या होगा इसका राइट आंसर? 42। अब तुम कहोगे काफी ज्यादा लेट हो रहा है करने में। कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम अप्रोच से करोगे, क्योंकि बार बार अपन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा दिमाग में सेट हो जाएगा। पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहला 4 किस में आता? 2 में और 8 में। क्या आता? 2 में और 8 में आता कि नहीं आता? अब हमें ये नंबर देखना है किसके आसपास है, स्क्वायर रूट। तो तुम कहोगे 4 के, तो हमें क्या लगाना है? 4 4, या 42 लगाऊं या 48 लगाऊं, इनमें से क्लियर करने के नहीं करने। तो जो 4 लगाया है तुमने, क्या लगाया है? 4। तो 4 के आने वाला नंबर कौन सा होता? 5। तो ये बताओ जो 20 आया, क्या आया? 20। ये छोटा है ना नंबर, छोटे पे टिक कर दो, हटाओ, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें भी 4 है कि नहीं है? 4 किस में आता? 2 में और 8 में। अब 10 किसका होता है भैया जल्दी बताओ? 3 के आसपास होता है। 3 या 32 लगाऊं या 38 लगाऊं? 3 लगाया ना तुमने। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4। 3 चौके 12। 12 से जो 10 छोटा है क्या बड़ा है? छोटे पे टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। अब देखो, अरे यार हर बार 4 ही 4 का आया और कोई नहीं है। चलो 4 के बाद दोबारा से हम देख लेंगे। देखो इसमें भी क्या है? 2 है और 8 है, ठीक है ना। क्लियर बात समझना। 2। अब 60 किसका स्क्वायर होता? 7 7 49 और 8 8 64 है कि नहीं है? 7 7 49 और 8 8 64। तो 8 तो ले नहीं सकते, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? 7। अब 7 के बाद कौन सा नंबर आता? 8 आता कि नहीं आता? तो 7 8 56। छोटा है ना, छोटे पे टिक करो, आगे बढ़ो।
और भैया इसी पे अगर बड़ा हो जाता मतलब तो बड़ा हो जाता है। जैसे अपना 56 आया यहाँ पर ओ 56 से जो बड़ा है ना, सॉरी बड़ा ही तो है 56 से, ये तो बड़ा है कि नहीं है, तो बड़े पे टिक करना पड़ेगा अपन को। सही बात बता दी, नहीं तर आगे अपन बढ़ जाते 72 पे टिक करके, फिर लोग बात पूछते कि सर ने गलत बता दिया। आशीष ये भी तो ये बड़ा है ना, कौन सा नंबर? ये नीचे वाला 12 से ये छोटा है, 12 से छोटा छोटा है ये 10 छोटा है। हाँ। इसको देखना है रूट के अंदर की वैल्यू छोटी है या बड़ी है। छोटी होगी तो छोटा पे टिक लगाना है, बड़ी होगी तो बड़े पे टिक लगाना है। फिर से यहाँ देख लो एक बार 44, फिर से क्या होगा 2 लगा और 8, यही होगा ना। अब ये 77 देखो, 8 अट्टे 64 होता और 9 9 81, तो 8 तो छोटा है लेकिन 9 ज़्यादा बड़ा हो रहा कि 9 का स्क्वायर, तो क्या लगाना पड़ेगा 8 और यहाँ पर भी 8। 88 या 82 कोई एक ही होगा कि नहीं होगा, 88 या 82। अब मुझे पता है कि 8 के बाद कौन सा नंबर आता है 9, 8 9 72। तो बताओ 72 से छोटा है कि बड़ा है ये? 72 से ये बड़ा है ना, बड़े पे टिक कर दो। क्या 88 का आया था नहीं कि नहीं आया था ये? ठीक है ना। तो चलो अब आगे और चलते हैं, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको और एकदम क्लियर हो जाए। देखें जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने ये लिए, इनको बताएंगे इनके आंसर्स क्या होंगे क्या नहीं। देखो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, जैसे भी कभी भी कोई स्टूडेंट या कोई भी दोस्त अपन से पूछता है बताइए इसका रूट क्या है, तो पहला हमारा सिद्धांत एक ही चीज़ होती है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। वो बाद की बात होगी किसका है। अगर हमें ये चेक करना है कि ये किसका है, वो बाद में है या नहीं है। कोई स्टूडेंट हमें दे देगा फंसाने के लिए, उल्टा सीधा गुणा करके दे दे, बोले लो ये चेक करो, जैसा कि हमारे एक होनहार छात्र ने दिया है भाई अब यार, तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं है। ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे चेक करने वाला सिस्टम, क्योंकि यही चीज़ होती है ना, ये हमसे अभी पूछते ना हमारे दिमाग में ये चीज़ आती, गलत करके दे देंगे और हमें फंसाएंगे, तो हम उसको चेक भी करेंगे सही है या नहीं है। ध्यान से देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। कभी भी रूट के अंदर 1 4 7 9 अंकों का योग आ जाए, 1 4 7 9, तो हमेशा वो रूट होगा। अब ये मत सोचना 5 और 2 को 2 5 को 5 2 कर दें तो अंक पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना जोड़ने पर, लेकिन वो स्क्वायर नहीं हुआ। लेकिन अगर अंकों का योग इतना आता है तो वो योग मतलब तो वो रूट हो सकते हैं। अगर इतना योगफल नहीं आ रहा तो 1,00,000% वो रूट नहीं है। बात को समझ में आ रही? जैसे हम इसको चेक करें ये रूट है या नहीं है। देखो 9 और 8 17, 17 2 19, 19 और 7 26, 26 3 29, 29 और 5 34 होते ना। और 34 को भी तुम जोड़ोगे तो 4 और 3 कितना होता 7। कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 4 बार 1 आ जाए तो 4 बार 1 बेटा, हमारा मतलब तुम समझी नहीं बात को, वो फंसाने वाली कंडीशन है। हम ये कह रहे हैं अपन इतना तो पहचान सकते हैं इससे कि वो है या नहीं है। अगर ये योगफल आ रहा है तो हो सकता है। अगर हम इसको कह दें लो भाई साहब ये 2 ना लिख के अपन इस पे 1 1 लिख दें तो क्या ये वर्ग होगा? वीडियो पॉज करो जरा देखें फिर हम, ठीक है ना। तो अंकों का जो योगफल है हमेशा 1 4 7 9 होना चाहिए, तो वो किसी ना किसी नंबर्स का रूट हो सकते हैं। कोई कहेगा यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 2 को 1 1 बना देंगे, कभी लास्ट में 15 आ जाए तो हमने क्या बताया 15 कभी नहीं हो सकता, क्या होगा 25 होगा, बताया था। तो ये चीज़ें होती हैं ना दिमाग में, हर एक तरीका आपको पूरा तरीके से वो नहीं कर सकता, मतलब कि हाँ आपने सब कुछ सीख लिया, सारी चीज़ें आपको आना चाहिए तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आपने स्क्वायर रूट या कोई भी चैप्टर हो। हम तो कहते हैं एक तरीके पर आप डिपेंड रहोगे तो कभी भी आप उसको जानकारी पूरी अपन नहीं समझ सकते कि ये वो चैप्टर हमने अच्छी तरीके से सीख रखा है। अगर आपको सारी चीज़ें और भी तरीके आपने सीख ली हैं तो आप एक तरीका हट भी जाए तो दूसरे तरीके से आप उस सवाल का आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ ध्यान करो ये किसका है, तो हमेशा क्या करना है अपन को लास्ट से लेटर हटा देने हैं, ठीक है ना। 2 5 किसके में आता, ये तो कितना सुंदर है 5 5 के में आता, सबसे सरल यही होता है।
होता। 110 किसी का स्क्वायर होता क्या? नहीं होता। लेकिन 10 का 100 होता, 11 का 121 होता। होता कि नहीं होता? तो 10 का तो 100 होता ना, तो 10 ही लेना पड़ेगा। आंसर है। लो, नहीं समझे बात को? 5 का स्क्वायर होता कि नहीं होता? 5 और 2 लेटर हटाने के बाद बचा 110। तो 110 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 110 किससे छोटा होता? 110 से छोटा कोई स्क्वायर होता है? वो कौन सा होता है? 100 होता है। और 100 किसका होता है? 10 का। क्लियर है ना? तो अपन ने 10 लिख दिया, ठीक है ना? इस समय देखिए क्या होते हैं, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यही अभी लिखवाए थे हमने, वो चीज़ें वही है, ठीक है ना? यहाँ पर लिखवाई थी ना इससे पहले, तो वही चीज़ें हैं। 4 या 6 होता, 2 लेटर हटाने के बाद फिर से क्या है भैया? 10 लगाएंगे, क्योंकि 10 का तो 100 होता, 11 तो लगा नहीं सकते, तो 10 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 10। अब मुझे बताइए 10 के आगे कौन सा नंबर आता है? 11। तो 110, 110 से जो बड़ा है ना, तो बड़े वाले को टिक कर दो। इसको चेक करना होता, रूट के अंदर नंबर बड़ा लिखा या छोटा लिखा। रूट के अंदर अगर बड़ा नंबर है तो बड़े को टिक कर दो, छोटा है तो छोटे को टिक कर दो। यहाँ देखो आप, ये आप लोगों को पता है, ये सही वाले सही लग रहे हैं ना? ये जैसे इसने दिए होंगे हमें, ठीक है ना? देखो 4 के में क्या होता? 2 होता और 8 होता, ठीक है ना? 2 होता। अब यहाँ पर क्या है? 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144। 12 नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? 11, ठीक है ना? अब 11 के आगे कौन सा नंबर आता है? 12, और गुणा करने पर आता है 132। तो 132 से ये नंबर बड़ा है कि छोटा है? सचिन बताओ। 132 से तो ये बड़ा है ना, तो बड़े पे टिक कर दो, ठीक है ना? क्लियर? अब देखो यहाँ पर 4, 2 लिखेंगे और फिर से 8 लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? 10 का स्क्वायर 100 होता ना, 10 नहीं लिख सकते, क्या लिख पाएंगे? 9 लिखेंगे। 9 9 81। इसको क्या देखना पड़ता है कि ये किसका स्क्वायर है? 2 लेटर हटाने के बाद हमें क्या देखना पड़ता है? जितने नंबर अब बचे हैं वो किसी का स्क्वायर है। अगर नहीं है तो उसके आसपास स्क्वायर है, बट ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा, ठीक है ना? क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 है, तो 10 नहीं ले सकते, 9 लेना पड़ेंगे। तो 9 का स्क्वायर क्योंकि 181 मतलब 81 होता, तो या तो 92 होगा या तो फिर 98 होगा इसका आंसर। लेकिन 9 के बाद हमें पता क्या आता है भाई? 10 आता। 9 दशहरम का 90। ये चीज़ें अपन दिमाग में भी गुणा कर सकते, जरूरी लेकिन हमें समझाना है तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा हमें। तो 90 से ये नंबर बड़ा है, तो बड़े पे टिक कर दो, ठीक है ना? अब देखो यहाँ से 2 नंबर, ये 6 किस में आता है? 4 में और 6 में, 4 में और 6 में आता है, ठीक है ना? 4 में और 6 में आता है, क्योंकि 4 का 16 होता है और 6 का 36 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है? 40 किसी का स्क्वायर होता? नहीं होता। 40 किसी का नहीं होता। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 6 ही लिखेंगे यहाँ पर, 6। और 6 के आगे कौन सा नंबर आता है मुझे बताओ? 7। अब 42 से जो छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। 42 से छोटा है ये नंबर, कैसा है? छोटा। छोटे पे टिक कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है ना? अब देखो 2 नंबर हटाओ। 9 किसके में आता मुझे बताओ? 3 और 7 में आता कि नहीं आता? 7 और 3 10 होते, 3 और 7 में। अब 187 किसी का वर्ग होता? 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 और 14 का 196। तो 14 का तो अपन लिख नहीं सकते क्योंकि 14 का स्क्वायर है, तो 13 लिख सकते। क्या लिख सकते? 13, यहाँ भी 13, ठीक है ना? अब बात आती है 13 गुणे 14। अब 13 गुणे 14 कितना होता है? 14 3 42 और 14 कम 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा? नहीं, 14 3 42, 14 कम 14 4 18, 182। अब 182 से ये नंबर बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, तो बड़े पे आप टिक कर दो। क्लियर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका लास्ट का एक डिजिट लेना पड़ता है, 2 हटा दो पहले तो, ठीक है ना? फिर आखिरी अंक को देखना पड़ता है। आखिरी अंक कब आता है? किसका स्क्वायर करने पर आता है? 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आता है। जो इकाई नहीं, पूरा 69 नहीं लेना है, ठीक है ना? हमें मात्र वो देखना है कि आखिरी का अंक कब आता है, ठीक? अब देखो यहाँ पर क्या करना है, फिर से 2 और 8। 316 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 17 का 289 होता है ना, तो 17 ले पाएंगे। क्या ले पाएंगे? 17। अब 17 में किसका गुणा करेंगे मुझे जल्दी जल्दी बताओ? 18। 18 7 126 और 18 कम 18
और 12 30, कितना आया 306, कितना आया 306। तो 306 से बड़ा है ना ये, तो बड़े पे आप टिक कर दें। जिसने ये दिया होगा उसको अच्छी तरीके से पता होगा, यही है, किसने दिया था ये, कंफर्म है। यहाँ देखो 9 किस में आता, नेहा 7 और 3 में आता, 7 और 3 में। अब इतना बड़ा स्क्वायर, फिर से कंडीशन खराब, इतना बड़ा स्क्वायर किसका आएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, नहीं हो गया। लेकिन इतना पता है कि लगभग हम अगर 100 का करेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। और ये 10, अच्छा 100 से बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो अपन को लगभग 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा। इतना बड़ा नंबर चुनौती फिर से बन गया अपने लिए, बन गया। फिर भी कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखें। ये नंबर किसी का स्क्वायर बनेगा लगभग 70 का तो बनता है, 70 से तो ऊपर का होगा ये, क्योंकि दो 70 का है तो 70 का मतलब होता है 4900 और 80 का मतलब होता है 6400, यानी 70 और 80 के बीच में होगा। कितने के बीच में होगा, 70 और 80 के बीच में। तो ध्यान से देखो, अब बारीकी बिल्कुल पहुंचने वाले हैं अपन। 75 का अगर स्क्वायर करके देखेंगे, 75 कितना होता है, 55 25 और 7 7 49, अच्छा 7 8 56 25, ठीक है ना। 75 का होता है 56 25, तो 70 और 75 के बीच में बनेगा तो कितना आएगा ये 2 73 का बनेगा ये पूरा। यहाँ पर अपन को 73 रखना पड़ेगा ना, 73, ठीक है ना, 77। यानी ये नंबर काफ़ी अपने लिए लॉन्गेस्ट बन गया कि किसका होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि ये अपने लिए चुनौती बन गई। ये कितने बहुत ज़्यादा 1000 तक स्क्वायर पहुंच गया, कितने का तक पहुंच गया, 1000 तक स्क्वायर पहुंच गया ये। यहाँ पर अपन ने कितना लगाया, 73 लगाया। तो अब हमें कितना क्या करना पड़ेगा, 73 गुणे 74। अब चेक करना पड़ेगा, फिर ज़्यादा कोई इशू नहीं है। कितना अपन ने अपन देखो 7 7 49 करके देखा, 49 से लगभग और कितना आएगा, इसका मल्टीपल करना जरा, कितना आया 5402, ठीक है ना, इतनी आएगा। अब 54 से ये नंबर छोटा है ना, तो छोटे वाले को क्या करते हैं आप, टिक करते हैं, ठीक है ना। पैटर्न तो आपको कंफर्म है, पता ही है कितना है कि नहीं है। अब देखो 81 दीदी, 81 किस में आता, एक किस में आता, जल्दी बताओ। हाँ, एक कौन कौन में आता, एक में और 9 में, ठीक है ना। अब देखो 252 किसका स्क्वायर होता है, 252 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 252 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 15 का स्क्वायर 225 और 16 का 256, तो 15 ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 15। यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15, तो 15 के बाद में कौन सा आता है, 16। 15 गुणे 16 तो कितना हो जाएगा, 240। और जब 240 आ चुका है तो 240 से ये नंबर बड़ा है तो बड़े वाले को टिक कर दें और अपनी आंसर आ जाएंगे। तो बताइए आपको ये रूट वाली क्लास कैसी लगी, ठीक है ना, समझ में आया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, क्यूब समझना है अपन। क्या समझना है, क्यूब क्या होते हैं वो हम आपको इसके बाद बता रहे हैं। देखो क्यूब, अब इसके बाद हमें सीखना है क्यूब क्या होते हैं, क्यूब कैसे निकाले जाते हैं। क्यूब का मतलब होता है हिंदी में बोले अपन तो घन, ठीक है ना। यानी किसी नंबर का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं सेम का सेम नंबर में, तो वो क्या हो जाता है, क्यूब, यानी मतलब घन। जैसे कि हम बात करें x का क्यूब, तो x इंटू एक्स तो क्या हो जाता है, x की पावर 3, वो हो चुका है क्यूब, या अर्थात घन, ठीक है ना। किसी भी नंबर्स का अपन को क्यूब निकालना है। स्क्वायर में तो अपन क्या चलते थे, उस पर क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट पर। ऐसे कुछ इसमें देखते हैं अपन, 1 का क्यूब क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। देखो लेकिन फिर भी आप लोगों को कम से कम स्क्वायर 40 तक तो याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, और कम से कम 25 तक और 20 के बीच में या 20 तक तो होना ही होना चाहिए क्यूब याद।
क्योंकि फोकस दो, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा 21 का क्यूब पूछा जाता है, 92 61, ठीक है ना, कई बार आता है। तो वो अगर आपको याद होगा तो आप जल्दी से क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो कुछ स्टूडेंट होंगे जिसको नहीं है तो 21 का निकालते ही रहेगा। और हमें इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर है अपना माइनर प्रॉब्लम सी होती है थोड़ी सी कि इसका जो क्यूब है ना वो निकालना, स्क्वायर का एकदम सरल होता है, इसमें थोड़ा सा समस्या होती है। लेकिन फिलहाल 10 तक अपन देखते हैं कौन कौन से इसमें यूनिट डिजिट आएंगे, उस पर फोकस करेंगे। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है ना, 2 का क्यूब कितना होता बताओ, 8 होता है, 3 का 27 होता, और 4 का 64 होता, 5 का 125 होता, और 6 का 216, 343, और 8 का 512, 9 का 729, और 10 का 130, ठीक है ना, इतना होता है। तो इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं जरा चेक कर लेते हैं। लास्ट में 1 आता है, 8 आता है, 7 आता है, 4 आता है, और 5। हमें ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी नंबर आते हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो नहीं आता हो। देखो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, और 4 आता है, 5 आता है, और 6 भी आता है, और 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है। तो इस समय यूनिट डिजिट का अपन कोई रोल नहीं खेल सकते कि ये नहीं आएगा, बट याद होना चाहिए कि 9 किस में आता है, 9 के में आता है, 9 के में आएगा, 8 के में 2 आएगा, तो 2 के में 8 आएगा, 1 के में 1 आएगा और किसी में नहीं आएगा, 1 के में 1 आएगा और किसी में नहीं आएगा, 4 के में 4 आएगा, 6 के में 6 आएगा, 7 के में 3 आएगा, तो 3 के में 7 आएगा। समझ गए ना। अगर अपोजिट अगर 7 में 3 आ गया, पहली बात तो नॉर्मली जिसमें जितना है हम कहेंगे 4 में 4 आएगा, तो बात खत्म, अब किसी में 4 नहीं आएगा। लेकिन हम कहेंगे अगर 3 में 7 आ रहा है तो 7 में 3 आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ तो रही, मतलब दोनों ही बात बोल दी तुमने, नहीं आ तो रही है, ठीक है ना। तो अपन को क्या चीज़ इसमें देखना है, जैसे कि 2 के में 8 आता है तो 8 के में 2 आएगा, एक दूसरे से चलते हैं, 9 के में 9 और 4 के में 4, 5 के में 5 वगैरह सब सेम। तो कौन कौन से 2 और 8 है, और 7 और 3 है, 2 8 3 7। और यही वो नंबर थे, तो मैं ध्यान हो अच्छी तरीके से, जो वर्ग में प्रॉब्लम करते थे, किसी भी की वर्ग में अगर 2 3 7 8 आ जाए तो वो किसी का वर्ग नहीं होते थे, ऐसा ही होता था। तो यही चीज वो नंबर इसमें है कि ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। क्लियर है कि नहीं है? अब जैसे कि हमें क्यूब निकालना पड़े, तो अगर सपोज दैट इसको हम रफ करते हैं, देखो जैसे कि हेडिंग लगी हुई क्यूब रूट, तो अपन ने क्या बताएंगे, इसके घन क्या होते हैं, मतलब कौन से नंबर्स का ये घन होंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और कल की क्लास में देखेंगे अपन क्यूब कैसे निकाले जाते हैं। अभी हम सीखते हैं क्यूब रूट निकालना। क्या निकालना? क्यूब रूट। तो अपन स्क्वायर में 2 नंबर हटाते थे, लास्ट से कितने हटाते थे, अंतिम से 2 अंक हटाते थे। अब इसमें अंतिम से कितने अंक हटाना है, 1 अंक। अब देखो मतलब 1 नहीं हटाना है, अंतिम से 3 अंक हटाना है। कितने हटाना है, 3 अंक। अब देखो 1 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 1 किसका क्यूब होता है, 1 किसके क्यूब में आता है, मतलब यह है 1 1 में ही आता है और किसी में नहीं आता। 1 जो आता है 1 के क्यूब में आता है और किसी में नहीं आता। बोलो हाँ या ना, 1 1 में ही आता कि नहीं आता, कहीं और तो नहीं आता। अब बचा कितना, 1 नंबर है ना ये। अब 1 किसका क्यूब होता है, 1 का होता, 1 लिख दो, आंसर है, ठीक है ना। 11 का था। देखो 8 किसके में आता, 2 के में आता। 1 किसका क्यों होता, 1 का, उत्तर है। देखो 7 किसके में आता, 3 में आता। 7 किस में आता, 3 में आता। 2 किसका क्यों होता, किसी का नहीं। 1 का तो क्यों 1 होता, 2 का क्यों कितना होता, 8 होता है। तो 2 तो लिख नहीं सकते, क्या लिखना पड़ेगा, 1, राइट आंसर, ठीक। यहाँ देखो 5 5 चेक आएंगे भाई सब, 3। 4 किसके में होता, जल्दी बताओ। 4 4 के में ही होता और किसी में नहीं होता। अगर हम 4 का क्यू करेंगे तो 64 का 4 होता कि नहीं होता, तो 4 के में 4 होता है और कहीं भी 4 नहीं होता किसी के क्यूब में। अब देखना पड़ेगा 2 किसका क्यूब होता,
किसी का नहीं। एक का एक, दो का आठ, एक का क्यूब एक होता है, दो का आठ, तो दो तो लिख नहीं सकते, एक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 14। पाँच, पाँच के में होता है, एक का क्यूब एक, दो का कितना होता है मुझे बताओ 8, तो दो नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते एक, 15 हो गया। 96, 6 के में 6 आता है, एक लिख दो क्योंकि किसी का होता ही नहीं है, ठीक। यहाँ देखो 3 किसके में होता है, 7 के में, एक लिख दो आंसर पाओ। 2 8 के में आता है, एक लिख दो आंसर पाओ। 9 किसके में आता है जल्दी बताइए, 9 के में आता है, एक लिख दो आंसर पाओ, ठीक है ना। क्यूब रूट ऐसे निकाले जाते हैं अपन को, मोस्टली 20 तक, 21 तक या 25 तक याद हो जाए। 21 का और ध्यान रख लो आप, 21 का जो क्यू होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9261 क्या है 9261, क्या 9261 किसका क्यूब होता है 21 का, किसका होता है 21 का, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं रोकते हैं, इसके बाद अपना और भी आगे क्लास पीरियड्स जो लगे, मतलब टाइम जो लगी क्लास उसमें देखते हैं। चलो ओके बाय, थैंक यू।